डॉकेस्ट नॉटीएस्ट डर्टीएस्ट, उसका दिल नहीं तोड़ता। तो आप भी मेरी अगर फट भी रही होगी सुन के, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो इतना ही बड़ा सीक्रेट है तो मैं आपको क्यों बताऊं। An elaborative discussion on any flings, anything you want to share regarding this? To be honest, I have had a lot of flings, as I told you, but it's time that I've stopped it. Like अभी हो गया उस चीज को बहुत टाइम, अभी वो होता है ना, वो मन भर गया आपका, अभी ये सब नहीं चाहिए आपको। अभी now you just want to focus on things, focus on yourself, focus on your life goals and everything. Plus उस जर्नी में अगर आपको कोई स्पेशल मिल जाता है तो आप उसके साथ रहना चाहते हैं। तो अभी टू बी ऑनेस्ट आई एम लुकिंग फॉर दैट स्पेशल वन। अभी देखते हैं, अभी कोई मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो हम अपने गोल्स की तरफ तो चले गए। Okay, so Nikhil, as you may have done many proudy things in your life. What is the one thing in your life that you're proud of or most proud of? To be honest, I'm proud of myself. I'm proud of my present. And I'm proud of the fact that I don't settle for less. I never back down any challenge given to me. I am very that I have that risk-taking factor in me, because after my graduation I had no idea what to do and I wanted to be an actor बहुत पहले से, and I had a job in Times of India and I left it because I wanted to come to Mumbai. So and एक चीज़ जिस पे मैं ओवरऑल ऐसा समझता हूँ कि बिकॉज माई मॉम वॉज प्राउड ऑफ मी, तो वो मैंने बताया कि मैंने 12th में 91% स्कोर करा है। तो एक वो भी चीज़ है जो ओवरऑल बहुत मैटर करती है, बिकॉज मेरी मॉम कुछ ज़्यादा ही खुश होती है। So निखिल, लाइफ में बहुत से ऐसे मोमेंट है जहाँ पे हम अपने आप को एम्बैरेस कर देते हैं काफी हद तक। So what is the most embarrassing thing you have done so far in your life? एक ही चीज़ है जो आज मैंने अपनी लाइफ में बहुत एम्बैरेसिंग सी करी है। मैं बच्चा था तो ठीक है, अभी तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था, पर वो आज मैं जब सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है और मैं किसी को बताता नहीं हूँ, बट ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। तो व्हेन आई वाज इन स्कूल, उस टाइम पे नया नया ट्रेंड आया था, आई गेस 10th या 11th की बात है। नया नया ट्रेंड था एक कन्फेशन पेजेस का। तो उस टाइम सारे जो स्कूल के पॉपुलर लोग होते थे या जो सब होता था, तो वो कन्फेशंस उनके लिए डलते थे कि आई लाइक यू और ये और वो, पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती थी। इट्स बीन अ व्हाइल, मेरे लिए कोई कन्फेशन नहीं आया और मेरे को ऐसे ना ऐसे निगलेक्टेड फील हो रहा था, ऐसे सोशली डिसकनेक्टेड, कि भाई कोई पूछ नहीं रहा है ये है वो। दो आई वॉज वेरी पॉपुलर इन स्कूल एंड एवरीथिंग, उसके बाद भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि अरे यार कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, एक दिन जोश में फेसबुक खोला, कन्फेशन पेज पे गया, अपने ही बारे में अनोनिमसली बहुत अच्छा टाइप किया, ओ निखिल ओ ये वो, ऐसे बहुत कुछ लिखा और मैं पोस्ट कर दिया। तो थोड़ी देर बाद मेरे को हा और ये और वो मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हुआ, लोग को फनी क्या लगा। अभी मेरी चूतिया बनती थी कन्फेशन पेज पे एक लिंक होता है, आपको उस लिंक पे जाके कन्फेशन डालना होता है, तब वो अनोनिमसली एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव करता है और वो डलता है। मैंने क्या किया, हम फेसबुक पे वो पोस्ट डालते हैं ना जहाँ पे हम स्टेटस डालते हैं, वहां मैंने टाइप करा, उसको शेयर कर दिया कन्फेशन पेज पे। तो वो मेरे नाम से अपने लिए मैंने खुद को प्यार दिया इतना सारा अनोनिमसली, जो कि पूरी दुनिया में पब्लिकली शेयर्ड। मेरा बहुत गंदा था पूरा स्कूल में। तो ऐसा फिर बहुत टाइम तक मैं थोड़ा अलूफ रहा और उस चीज़ को काफ़ी टचवुड किसी ने ज़्यादा छेड़ा नहीं, बट ठीक है बच गया मैं। तो अभी वो टाइम चला गया, बट बाय फार द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग यही है मेरे लिए। Okay, so Nikhil, are you a virgin? Of course not. So the question rests with what age did you lose your virginity? I lost my virginity when I was, I guess, 19 or 20. I don't remember exactly, but yeah, इन्हीं दोनों में से कोई age, 19-20. Okay, so as we know, when did you lose your virginity? Now tell us about your darkest, dirtiest, naughtiest secrets of your life. यार पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो इतना ही बड़ा सीक्रेट है तो मैं आपको क्यों बताऊँ।
darkest, naughtiest, dirtiest, but still छोटी छोटी चीजें हैं मेरे बारे में जो आज तक हुई नहीं है, सीक्रेट तो है नहीं, बट ये ऐसी चीजें होती है ना जो आप सीक्रेट है, आप चाहते हो ये हो आगे। तो ऐसा कुछ सीक्रेट पास्ट का नहीं है, कुछ नहीं है। एक चीज है जो मैं चाहता हूँ कि अगर आपने वो 50 Shades of Grey देखी है तो उसका जो प्ले रूम है वो पूरा रेड वाला, आई वॉन्ट दैट्स माई डर्टीएस्ट, डार्केस्ट, नॉटीएस्ट सीक्रेट। सो जिस दिन मैं उतना पैसा कमा लूंगा तो मेरा एक वो रूम बनेगा, वो फिक्स है। प्लस एक चीज है मेरी लाइफ के बारे में जो मैं बताना चाहूँगा कि मतलब बहुत टाइम पहले तक मैं बहुत झूठ बोलता था, बहुत झूठ, हर एक बात में मैं झूठ, मतलब मेरे को सच बोलने में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा पर मेरे मुंह से ना कुछ बहाना या झूठ ही निकलता था। एंड थ्रू आउट द टाइम आई लर्न के अभी मतलब क्या, अभी सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, क्यों बोलना झूठ, क्यों बोलना, क्योंकि अभी बुरा लगेगा, बाद में नहीं लगेगा, और आप बड़ी बड़ी चीजों से सीखते हो। तो मैंने क्या किया, अभी सच बोलना शुरू किया, और आज का टाइम है कि मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ, मेरे मुंह से सच ही निकलता है, चाहे वो लड़की के लिए हो, चाहे वो किसी डिसीजन को लेके हो या किसी भी बात को लेके हो, सिर्फ सच ही निकलता है, झूठ आता ही नहीं है। हाँ ऑब्वियसली पेरेंट्स से कुछ चीजें छोटी छोटी छुपानी पड़ती है जो आप उनको डायरेक्टली नहीं बता सकते, तो वो चीजें झूठ नहीं बोलता मैं, छुपा देता हूँ, बट सच वो पेरेंट्स है ना। Okay, so Nikhil, it won't be the most obvious question to ask, but have you ever cheated on your partner, or would you cheat on your partner if there was no way of getting caught? Like you, as you said, you have cheated on your partner. So, if there was no way of getting caught, will you again cheat on your partner? See, I have cheated. Now I don't want, and I won't do it because I know the pain I've also felt it. So, नहीं यार, अभी cheat तो नहीं। Okay, so Nikhil, if you found your partner was cheating on you, what would you do? Now the situation is actually reversed. What will be your reaction? As you've already cheated, so how will you feel about it? Sorry, who are you? What? Fuck off, thank you. Okay, so this will be your reaction. अरे जब वो ऑब्वियस सी बात है ना, जब वो मेरी नहीं हुई, अभी अगर वो मेरी थी भी और उसको किसी और की नीड पड़ी, तो अभी मैं अगर अपने आप को समझा के उसको वापस ले भी लूंगा, सो देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि वो बात दोबारा भी हो सकता है ना। इसलिए तो आज तक मैं अपनी एक्स के पास वापस नहीं गया हूँ कि भाई आ जा, बिकॉज आई नो माई सेल्फ, मैं वो शायद दोबारा कर सकता हूँ, तो अभी मेरे को नहीं करना वो। Okay, so Nikhil, most of the people face this situation that if your parents are against your choice of partner and you have to choose between the two, in this situation, what will you do, or who will you choose? See, to be very honest, I've already lost my dad, so अभी मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मॉम की चॉइस के अगेंस्ट जाऊँगा, but the thing is, I know I'll convince my mom. उसकी टेंशन नहीं है मुझे मेन टेंशन ये है कि अगर मुझे कोई पसंद आई और उसके घर वालों ने ये सिचुएशन उसके सामने रखी, तो क्या होगा। अगर वो मेरे पास आई और उसने मुझे बोला कि मुझे तो तू चाहिए, तो मैं तो भगा लूँगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और मेरी मॉम भी उसके साथ चलो, कोई टेंशन नहीं। पर अगर उसके घर वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, उसने बोला नहीं तुझे मनाना पड़ेगा, ये तो जैसे अपनी मॉम को कन्विंस करेंगे तो उसके डैड को भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। Okay, so Nikhil, given your personality or your basic nature, how competitive are you in life, and why should we select you? Like if you come to Splitsvilla, why should judges select you? See, I'm very competitive in life. Like I never back down any challenge given to me, whether it's physical or mental. I compete till my last breath, till I faint, because I believe the fact that pain is temporary. अभी मेरी अगर फट भी रही होगी तो आई नो आगे जाके वो चीज़ पे ऑफ करेगी उस चीज़ को। एंड वाई शुड आई बी ऑन स्प्लिट्सविला, बिकॉज आई नो दैट आई एम रेडी फॉर इट completely, and I am pretty confident that I'll do whatever is needed because I'm street smart, confident, fun loving, and I have that risk taking factor as well, and I have that sweet humanity जो होती है ना एक दिल में कि भाई नहीं यार नहीं, उसका दिल नहीं तोड़ते या उसको पहले ही बता देते हैं, उसका दिल दुखाते नहीं है,
वो चीज भी मेरे अंदर है कहीं ना कहीं। तो मेरे अंदर ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है स्प्लिट्स विला के लिए। ऑल आई एम वेटिंग, एक बार अंदर जाना है घर के पास। Okay. टेंशन कर रहा हूँ। So Nikhil, that was a very fruitful interaction with you. Thank you so much for Thank you. interacting with us. थैंक यू।